अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं जिससे आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर पाएं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड को डिटेल में समझने वाले हैं। किस टाइप की रिटर्न ये दे रहा है, किस टाइप का रिस्क इस फंड में लिया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इसको 28 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 34,519 करोड़, तो काफ़ी बड़ा ये फंड है। इसका एक्सपेंस रेशियो इसके रेगुलर प्लान की अगर बात करें तो 1.62% का है। फंड मैनेजर की बात करें तो पहले इसमें प्रशांत जैन जी फंड मैनेजर होते थे। 2022 से फंड मैनेजर चेंज हो चुके हैं। मिस रोशी जैन है जिनको 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और मिस्टर प्रिया रंजन है जिनको अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इसमें मंथली यानी SIP भी कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज़ से, यानी लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहें तो 100 रुपीज़ से वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके पोर्टफोलियो के। लार्ज कैप जो होते हैं टॉप की 100 कंपनीज, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 70% का एक्सपोजर है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में। मिड कैप जो होते हैं नेक्स्ट 150 कंपनीज जिनको बोलते हैं, उसमें 9% का एक्सपोजर है। स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं, जो पहली 250 कंपनी होती हैं, उसकी बाकी की जो कंपनीज होती हैं उनको स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। 4.5% का एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनीज में है। अब बात कर लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन की। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें 1 साल से पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं और आपको प्रॉफिट होता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, और उस पर आपको 15% का टैक्स देना होता है। अगर आप 1 साल से बाद में अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 1 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री हो जाता है, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अगर 1 लाख से ज़्यादा का अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ऊपर के अमाउंट पे आपको 10% का टैक्स देना होता है। अब इसमें बात कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स एट प्रेजेंट। इसमें 50 हैं, यानी 50 कंपनियों में आपका एक साथ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को लेंगे। टॉप के 10 स्टॉक्स, यानी जो टॉप के 10 स्टॉक्स हैं उनकी वेटेज है 51% की, और जो टॉप के 3 सेक्टर्स हैं उनकी वेटेज है 37% की। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड ये फंड है। टॉप के 5 स्टॉक्स देख लेते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स हैं जो टॉप के 5 स्टॉक्स हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में। उनका टोटल एक्सपोजर है 30.9% का। चलिए अब इसकी रिटर्न्स देख लेते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन की हम रिटर्न देख रहे हैं। अगर किसी ने 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किया था तो कितना अमाउंट बना है फंड में, और उसके कैटेगरी एवरेज दोस्तों बताता है कि फ्लेक्सी कैप फंड के जो बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं उन सबकी एवरेज निकाल के जो रिटर्न होती है उसको कैटेगरी एवरेज बोलते हैं। लास्ट 1 ईयर की रिटर्न देखते हैं। 1 ईयर में 1 लाख का बना है 1,21,700, रिटर्न आया 21.7% का। वहीं कैटेगरी एवरेज में 14.8% का रिटर्न है। लास्ट 3 ईयर्स पहले किसी ने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया है 1 लाख, तो उसका 2,26,000 बना है। काफ़ी अच्छा अमाउंट बन गया है। 31% की रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है। 5 साल पहले किसी ने अगर फ्लेक्सी कैप फंड HDFC में इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख का अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गया है। 15% का रिटर्न है। वहीं कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न इसने दिया है। लास्ट 10 ईयर्स पहले किसी ने 1 लाख डिपॉजिट किया है तो 4,30,000, यानी 4 गुना से ज़्यादा हो गया है। आप नॉर्मल FD में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में मुश्किल से डबल होता है, यहाँ पे 4 गुना से ज़्यादा हुआ है दोस्तों। ये है म्यूचुअल फंड की पावर। 15.7% का रिटर्न है। वहीं कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है। जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है यानी 1 जनवरी 1995 से, अगर किसी ने 1 लाख रुपए उस टाइम पे 28 साल पहले डाल के छोड़ दिया होता तो वो बन गया है 1,21,00,000 रुपए दोस्तों, और रिटर्न आया है 18.37% का। वहीं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 12% का। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने फंड ने दिए हैं। चलिए अब इस फंड की SIP की रिटर्न्स देख लेते हैं ग्रोथ ऑप्शन की। अगर किसी ने सिर्फ 1,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया है तो कितना अमाउंट बना है। लास्ट 1 ईयर में अगर किसी ने 1,000 पर मंथ किया है तो 13,188 का अमाउंट बना है। 18% का रिटर्न है। 3 साल पहले अगर किसी ने डिपॉजिट किया है 1,000 पर मंथ तो 36,000 डिपॉजिट हुआ, 50,000 बना है, 23% का रिटर्न। 5 साल पहले किसी ने अगर SIP स्टार्ट करी है तो 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 60,000 डिपॉजिट हुआ, 97,000 बना है, 19% का रिटर्न। 10 साल पहले किसी ने SIP स्टार्ट करी है तो 2,66,000 बन गया है, 15% का रिटर्न।
जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है दोस्तों 95 से, अगर किसी ने 28 साल लगातार 1000 महीना भी डाला है तो उसका अमाउंट बन गया है 1.26 करोड़ दोस्तों। 20.49% का रिटर्न है। तो देखिए काफ़ी अच्छा कॉर्पस इस फंड ने बना दिया है अगर किसी ने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट किया है। ये जो हमने रिटर्न्स देखे हैं ये एज ऑन 6 जून 2023 हैं दोस्तों। जो सिंस इंसेप्शन वाली रिटर्न है ये एज ऑन 30 अप्रैल है ये डेटा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 5-6 साल का टाइम लेके चलना चाहिए। हम 1 साल 2 साल के रिटर्न्स अच्छे देख रहे हैं, लेकिन 1-2 साल काफ़ी छोटा पीरियड होता है किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए। चलिए अब इस फंड के रिस्क रेशियोज देख लेते हैं, कैसा रिस्क इस फंड में लिया गया है एज कंपेरिजन टू कैटेगरी एवरेज। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है हमें कि एक फंड में कितनी वॉलेटिलिटी है, कितना ऊपर नीचे उसकी रिटर्न्स होती हैं, कितना रिस्क उसमें लिया जाता है। तो फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 16.4, वहीं कैटेगरी एवरेज का है 15.2। इससे हमें पता लगता है कि ये फंड थोड़ा सा हाई वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी इसने ज़्यादा दिए हैं जैसा कि आपने देखा है। चलिए अब शार्प रेशियो में बताता है कि फंड जो है वो कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है रिस्क फ्री एसेट यानी एफडी वगैरह के मुकाबले कितनी ज़्यादा रिटर्न्स आ रही हैं उसमें। जितना पॉजिटिव और ज़्यादा शार्प रेशियो होता है उतना अच्छा रहता है। फंड का शार्प रेशियो है 1.46, वहीं कैटेगरी एवरेज का है 1.13। इससे पता चल रहा है कि रिस्क लिया गया है लेकिन रिटर्न्स भी ये फंड अच्छे दे रहा है, तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पॉजिटिव बात है इस फंड के लिए। अब अल्फा की बात कर लेते हैं। अल्फा हमें बताता है बेंचमार्क यानी फंड का जो बेंचमार्क है उसके मुकाबले वो कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। फंड का अल्फा काफ़ी ज़्यादा है 4.89 है, कैटेगरी एवरेज का -0.68 है। इससे अगेन एक पॉजिटिव बात है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के लिए, काफ़ी अच्छा इसकी परफॉर्मेंस है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी, आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।